नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। आज वाराणसी की एक अदालत ने फैसला दिया है। यह फैसला काशी में विश्वनाथ मंदिर के मुकदमे से जुड़ा हुआ है। 4 महिला उपासकों की याचिका थी कि उन्हें ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार दिया जाए। अदालत ने श्रृंगार गौरी की वीडियो फोटोग्राफी कराई। इसके बाद मांग की गई कि ज्ञानवापी परिसर का एएसआई से सर्वे कराया जाए, ताकि श्रृंगार गौरी की पूजा में मस्जिद का दावा आड़े न आए। कोर्ट ने आज कह दिया कि वुजू खाने को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बैरिकेड किए गए पूरे परिसर का रेडार तकनीक से सर्वे किया जाए। इस फैसले को हिंदू पक्ष अपनी जीत बता रहा है, लेकिन इस फैसले के बाद कुछ सवाल सामने आए। सबसे बड़ा सवाल, ज्ञानवापी केस में विवादित स्थान से बाहर सर्वे का क्या मतलब है? सर्वे के नतीजे काशी और मथुरा के लिए भी क्या पथ प्रदर्शक बनेंगे और वहां भी ये नजीर साबित होंगे? और इसके साथ ही क्या बीजेपी को 2024 चुनाव के लिए एक और बड़ा मुद्दा मिल गया है? और एक सवाल जो इससे अलग और सबसे बड़ा, अब हटेगी मस्जिद और बनेगा मंदिर। देखिए, आपको पहले ज्ञानवापी पर जो आज का फैसला आया है वो मैं जल्दी से बता देता हूं। ज्ञानवापी पर फैसला आज का क्या है? देखिए, ज्ञानवापी में वाराणसी जिला अदालत ने यह फैसला दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई से सर्वे की इजाजत अब उन्होंने दे दी है। एएसआई से सर्वे हो, वाराणसी जिला अदालत का यह फैसला है। अदालत ने 4 अगस्त तक रिपोर्ट भी मांगी है इस सर्वे की। विवादित हिस्से को छोड़कर सर्वे, हिंदू पक्ष की मांग मंजूर हो गई है सर्वे पर। मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा था, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई। अब ज्ञानवापी में विवादित जगह क्या है, आइए आपको बताते हैं क्या है वो ज्ञानवापी में वो विवादित जगह जिसको लेकर सर्वे किया जाएगा। ये आपके सामने देखिए वो जगह आ गई, जहां पर हिंदू पक्ष क्या कह रहा है और मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये फव्वारा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है, कार्बन डेटिंग को लेकर सुनवाई वहां पर है। सुप्रीम कोर्ट में अभी ये मामला है, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने जो एरिया बैरिकेड कराया, उस एरिया में अब वाराणसी की जिला अदालत ने कहा कि इसका एएसआई सर्वे हो सकता है। ज्ञानवापी में आइए आपको जरा बिग वॉल पर दिखाते हैं वो कौन सा इलाका है जिसका सर्वे किया जाएगा। ये सबसे अहम है और ये आपको कोई नहीं बताएगा, जो हम आपको सैटेलाइट तस्वीर के जरिए बताएंगे। देखिए, ये आप देखिए, ये पूरा काशी विश्वनाथ परिसर का जो ये पूरा कॉरिडोर है, ये जो नया कॉरिडोर बना है, ये यहाँ पर आप आइए और इसके बाद ये काशी विश्वनाथ मंदिर है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये जो सामने लगता हुआ ये इलाका है, यही है वो ज्ञानवापी मस्जिद का इलाका। यहाँ पर श्रृंगार गौरी, जहाँ पर साल में एक बार पूजा की इजाजत है और कहा जा रहा है कि साल भर हमें पूजा की इजाजत दी जाए। ये ज्ञानवापी मस्जिद के 3 टॉम्ब आप यहां पर देख पा रहे हैं और यहां पर वो वुजू खाना है जिसमें जो वहां पर एक जो शिवलिंग नुमा आकृति निकल कर आई, जिसको हिंदू पक्ष कह रहा है कि बाबा मिल गया, ये शिवलिंग है, और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये फव्वारा है। वो विवादित जो शिवलिंग फव्वारा जो आप समझें। अब ये जो फव्वारा, ये जो जगह है, इसी को, ये जो आप देख रहे हैं, इसी को छोड़कर फिर ये जो पूरा इलाका है, ये ज्ञानवापी मस्जिद का जो ये आप ये देख रहे हैं, ये जो बाउंड्री लगती है यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर से इस इलाके की, यहां से आइए आप, ये जो है, कहा यह जा रहा है कि ये जो बैरिकेडिंग वाला इलाका है, इसी का अब एएसआई से सर्वे करवाया जाएगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये काशी विश्वनाथ मंदिर, ये जो नया बना हुआ कॉरिडोर है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ये तो है ही, लेकिन अब जो साथ में लगी हुई ज्ञानवापी मस्जिद है, उसका जो कौन सा इलाका सर्वे करवाया जाएगा। तो ये जो सैटेलाइट इमेज है, आप इसके जरिए देखें, ये जो है, ये जो विवादित जो शिवलिंग या फव्वारा, आप जिसको अलग अलग पक्षों की अलग अलग यहां पर दावे हैं, वो छोड़कर ये पूरा यहां पर ये एएसआई से सर्वे करवाया जाएगा। अब 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए आप, ये जो बैरिकेडिंग आपको जो यहां पर ये जो आप ज्ञानवापी मस्जिद को देख पा रहे हैं, आप यहां पर आप देखिए, ये जो ज्ञानवापी मस्जिद को देख पा रहे हैं, ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर आप देखिए, जो ये यहां पर आपको दिख रही है, ये बैरिकेडिंग, ये जो पूरा यहाँ पर एक वो ये मस्जिद है, ये मंदिर का इलाका, और बीच में जो आप ये देख रहे हैं, जो यहाँ पर लोहे की जो यहाँ पर बाड़ लगाई गई है, या लोहे का जो ये पूरा जो आप यहाँ से देखिए, ये जो आप बैरिकेडिंग की जो क्लैरिटी है, आपको इस पिक्चर से देखकर होगी। ये जो पिक्चर है, आप इस पिक्चर को देखकर बैरिकेडिंग की क्लैरिटी समझ सकते हैं कि किस इलाके का एएसआई से सर्वे करवाया जाएगा। ये आप 2 तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। यहां पर अभी कोई आपको बैरिकेडिंग नहीं दिख रही है, और यहां पर ये आपको जो ये दिख रहा है, इसी के अंदर का जो इलाका है, इसी की एएसआई से सर्वे की बात अब वाराणसी की अदालत ने कही है। पंकज झा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ पीयूष पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सीधे सबसे पहले मैं पंकज आपके पास आऊंगा। पंकज, बताइए, वाराणसी की अदालत के फैसले में क्या बड़ी बातें निकल कर आई? देखिए, ये जो आज का फैसला है वाराणसी की जिला अदालत के बाद,
ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के रास्ते पर चल पड़ा है ये पूरा का पूरा मामला। अगर काशी के ज्ञानवापी परिसर के मामले की देखें हम, पिछले साल आपको याद होगा कि कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे किया था। वो सर्वे 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक हुआ था। उसमें भी कई ऐसी चीज़ें मिली थी जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई थी, जिसमें शंख और त्रिशूल से लेकर के बहुत सारी चीज़ें थी, और वो शिवलिंग और फव्वारा का विवाद तो था ही। ये जो एएसआई के सर्वे के लिए बात कही गई है, उसमें जो आपने बताया पूरा मैप को देख करके, इससे जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर सर्वे हुआ था, 2003 में फैसला आया था, उस सर्वे के बाद इस तरीके से चीजें आई थी कि 10वीं शताब्दी के बहुत सारे अवशेष मिले थे, और ये बात प्रमाणित हुई थी कि मंदिर को तोड़ करके बाद में मस्जिद बना था। और यही विवाद यहाँ भी है, कहा जा रहा है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना था। तो एएसआई के सर्वे से बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आ सकती हैं। उस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो सकता है, हिंदू पक्ष को ये लगता है। मैं पीयूष पांडे के पास जाऊंगा। पीयूष, आप बताइए, आप तो तमाम कानून के जानकारों से भी बात कर रहे हैं, क्या मतलब निकाल रहे हैं वो इस मतलब का, इस फैसले का? बिल्कुल गौरव, देखिए सबसे अहम बात यह है कि इस मामले में अभी तक कोई साइंटिफिक सर्वे नहीं हुआ था। कोर्ट कमिश्नर ने एक अवलोकन किया था और उस सर्वे की रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन वो कोई साइंटिफिक सर्वे नहीं था। अब साइंटिफिक सर्वे जब होगा तब उसमें ये चीज़ें निकल के आएंगी कि कौन से कालखंड की जो इमारत बनी है अभी मौजूदा समय, वो इमारत किस जगह पर बनी है और उसमें जो अवशेष हैं वो किस समय के हैं, और ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी जिनसे ये दावा किया जा सकता है कि किसी हिंदू इमारत के ऊपर ये भवन बनाया गया या ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, बहुत शुक्रिया पंकज आपका। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं। इस वक्त मेरे साथ राकेश त्रिपाठी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ डॉक्टर ओमजी उपाध्याय हैं, डायरेक्टर हैं इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के। और इसके अलावा मेरे साथ इस वक्त अतीकुर रहमान, मुस्लिम स्कॉलर भी आप देख रहे हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अभी हरिशंकर जैन जुड़ेंगे, सीनियर एडवोकेट हैं, इस मामले में एक अलग याचिका में पेटिशनर भी हैं। और हमारे साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश भी जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं सबसे पहले राकेश त्रिपाठी आपसे शुरुआत करता हूँ। अच्छा, राकेश त्रिपाठी से हमारा संपर्क कट गया। डॉक्टर ओमजी उपाध्याय, क्योंकि आप हिस्टोरिकल रिसर्च की इंपॉर्टेंस समझते हैं, तो क्यों ना आप ही से शुरुआत कर ली जाए। एएसआई के सर्वे का क्या मतलब है और इससे क्या आगे होगा सर? गौरव, देखिए, बहुत स्पष्ट है कि अभी पूरे परिसर का आर्कियोलॉजिकल दृष्टि से अभी तक सर्वे नहीं हुआ था। एक प्रॉपर साइंटिफिक सर्वे से हमें उस जगह के बारे में जितने भी उसके फैसेट्स हैं, जितने भी उसके पक्ष हैं, सभी के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी। एक तो उन जगहों की, वहां पे जो भी आइडल्स हैं, जो और पुरा वस्तुएं हमें मिल सकती हैं, उनकी एंटिकिटी क्या है, उनकी प्राचीनता कितनी है, वो पता चल जाएगी। निर्माण के का जो निर्माण की स्थिति है वो कितनी प्राचीन है, वो बहुत स्पष्ट तरीके से हमें पता चल जाएगा। तो जो साइंटिफिक मेथड्स हैं जिसको एएसआई अपनाती है, जो टेक्निक्स अपनाती है, उनके माध्यम से इस तरह के बहुत सारे भ्रमों का, इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों का निराकरण हो जाएगा कि उसकी प्राचीनता क्या है, कब से वो बिल्डिंग अस्तित्व में है, कब से उसके जो देव विग्रह हैं वो देव विग्रहों की प्राचीनता क्या है, ये बहुत स्पष्ट तरीके से हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, मैं राकेश उपाध्याय हमारे साथ, राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी के पास जाऊंगा। राकेश त्रिपाठी जी, अगर अब तक आवाज आ रही हो, हिंदू पक्ष इसको अपनी जीत बता रहा है और कह रहा है कि अब तो मंदिर बनेगा, मस्जिद हटेगा, क्या व्यू है आपका? देखिए गौरव जी, ये मसला हार या जीत का नहीं है, मसला तथ्यों के अन्वेषण का है, मसला सत्य के उद्घाटित होने का है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर के अलग अलग समय पर ये मांग उठती रही है कि ये तथ्य निकल करके सामने सबके आने चाहिए, अपनी आस्था के आधार पर भी, अपने विश्वास के आधार पर भी। लेकिन इन सारी बातों का तथ्यात्मक अन्वेषण होना चाहिए। पहले ही कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति हुई थी, कोर्ट कमिश्नर ने अपने जो फाइंडिंग्स दी, जो अपने निर्णय दिए थे, उन सब के आलोक में एक कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और कोर्ट के सामने अब जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट होगी तो रिपोर्ट एक साइंटिफिक एविडेंस के रूप में सामने होगी कि वास्तविकता में जो दावे किए जा रहे हैं अलग अलग पक्षों के द्वारा, उनमें से कौन से पक्ष के दावे में दम है, कौन से पक्ष के दावे के पक्ष में साक्ष्य है, और इन साक्ष्यों की बुनियाद पर न्यायपालिका अपना फैसला सुना सकेगी। भारत एक ऐसा देश है जहां पर न्यायपालिका को सब लोग मानते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, और न्यायपालिका के द्वारा कई सारे जटिल मसलों का एक समाधान निकल करके सामने आया है। समाज में इस मसले का भी समाधान होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है जो इस बात के लिए अपनी आस्था का प्रकटीकरण करती रही है, अपनी बात को कहती रही है। और मुझे लगता है इस बात को सबको समझना भी होगा कि भारत की एक स्वतंत्र न्याय
न्यायपालिका में लोगों का ऐसा विश्वास है कि अपनी आस्था के लिए भी लोग न्यायपालिका पर निर्भर होते हैं, न्यायपालिका के कटघरे में जाते हैं, सारी प्रोसीडिंग्स चला करके सारे निर्णयों तक लेकर के पहुंचते हैं। मुझे लगता है धैर्यपूर्वक, संयम पूर्वक इस बात का इंतजार करना चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट का जो भी निर्णय है, उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ दूध की तौर पर, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कि इससे पहले भी कुछ फैसले आ चुके हैं कोर्ट से, जरूर है कि वो कहीं ना कहीं उसमें राम मंदिर का भी जिक्र आप जरूर कर रहे होंगे, मैं उस पर बाद में आऊंगा। लेकिन अतीकुर रहमान, आपका भी एक व्यू ले लेते हैं, फिर आगे मैं अपने सवालों को लेकर आता हूं। आज जो वाराणसी कोर्ट का ASI सर्वे का जो आदेश है, उसको आप कैसे देखते हैं? भाई देखिए गौरव, ये कोर्ट का समय बर्बाद क्यों किया जा रहा है? डॉक्टर उपाध्याय ने आपको बिल्कुल साफ साफ तरीके से बताया कि जो हिस्टोरिकल एविडेंस है वो इतने पुख्ता हैं, और जो एक मुस्लिम हमारे हिस्टोरियन इरफान हबीब हैं, इन्होंने भी इस बात को साबित कर दिया है कि औरंगजेब ने ये मंदिर गिराया था और उस पर ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी है। अतीकुर रहमान, आपकी आवाज चली गई। क्या नाम? हाँ, अब आ रही, बोलिए, आ रही अब। गौरव जी, राकेश त्रिपाठी जी क्योंकि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, इनसे देश ये जानना चाहेगा कि ये आस्था का प्रश्न है या अदालतों का, कानून का, संविधान का प्रश्न है, या उस एक्ट का प्रश्न है जो 1991 में पार्लियामेंट, जो कि टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी आप कहते हैं और हम सब मानते हैं उसको, उसका प्रश्न है। अगर आस्था का प्रश्न है तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा था सबरीमला के मामले में कि आस्था के मामले में कोर्ट्स को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो भाई आप देश को वर्गला क्यों रहे, बहका क्यों रहे? देश का और अदालतों का कीमती समय बर्बाद क्यों किया जा रहा है? 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को या तो आप समाप्त कर दीजिए या अमेंड कर दीजिए। रास्ता साफ है, ज्ञानवापी मस्जिद आपकी झोली में है। नहीं, लेकिन अगर आपको कोर्ट की दलील याद हो अतीकुर रहमान, तो उसमें कोर्ट ने साफ कहा है कि 1991 जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो ये कहता है कि आप किसी धार्मिक स्थल को बदल नहीं सकते, लेकिन ये नहीं कहता कि आप किसी धार्मिक स्थल का निर्धारण नहीं कर सकते। और रास्ता साफ हो गया। अरे रास्ता साफ हो गया ना। अब मुस्लिम पक्ष अगर 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मान रहे हैं तो उसको आधार क्यों बनाया जा रहा है? आखिर पार्लियामेंट्री एक्ट का कोई सुप्रीमेसी है, रेलेवेंस है या नहीं है? यानी आगे आने वाले सालों में भी एंटी-सीए जो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, यानी सीए का लागू। अच्छा चलिए, आप जिस एक्ट का हवाला दे रहे हैं, आप जिस 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो नरसिम्हा राव के समय में बनाया गया, वो कौन सा एक्ट है? आइए हम दिखा देते हैं अपने दर्शकों को एक ग्राफिकल रिपोर्ट के जरिए, ज्यादा हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि आखिर उस एक्ट का सहारा यहाँ पे क्यों लिया जा रहा है दलीलों में। आप देखिए 1991 यानी 1991 में ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू किया गया। उसमें क्या था? उसमें यह था कि 15 अगस्त 1947 यानी जब आजादी मिली, उससे पहले देश के उसके पहले के धार्मिक स्थलों को बदला नहीं जा सकता। उस दिन के बाद जो जैसा है वो वैसा रहेगा। उल्लंघन करने पर जुर्माना और 3 साल तक की सजा का प्रावधान उस एक्ट में किया गया है। कांग्रेस की जब सरकार थी उस समय यह एक्ट लाया गया देश में। लेकिन अब इसमें हिंदू पक्ष की फरियाद भी आपको बता देते हैं क्या थी। हिंदू पक्ष क्या फरियाद कर रहा है ये भी समझ लीजिए। हिंदू पक्ष कह रहा था कि यहां पर मंदिर था जिसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई ज्ञानवापी परिसर में। ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए, भगवान विश्वेश्वर की नियमित यहां पर पूजा हो, वो ये कह रहे हैं। आप देखिए ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद, हिंदू पक्ष मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ये उनकी दलील है। और उनकी क्या दलील है? वो ये कह रहे हैं कि ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए, उनकी ये दलील है। भगवान विश्वेश्वर की नियमित यहां पर पूजा हो, ये वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं 1991 वर्शिप एक्ट यहां पर लागू ही नहीं होता, जिसका भी हवाला दिया गया। वजू खाने में शिवलिंग मिलने का वो दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो वो आकृति है वो शिवलिंग है। ज्ञानवापी में मुसलमानों की एंट्री बंद हो, यहां तक उन्होंने मांग की है। अब विरोध में मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है ये भी जानना जरूरी है। मुस्लिम पक्ष की क्या यहां पर अर्जी है, सुनिए। हिंदू पक्ष का दावा बिल्कुल बेबुनियाद है, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा ज्ञानवापी मामला सुनवाई योग्य नहीं है। वो कह रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का यह उल्लंघन हो रहा है। अभी आपने सुना, शिवलिंग का अस्तित्व केवल कथित है, यह है नहीं शिवलिंग। ज्ञानवापी में शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। प्रॉपर्टी वक्फ की है और वक्फ में दर्ज है, ये वो कह रहे हैं। और देखिए हमारे साथ इस वक्त हरिशंकर जैन जुड़ चुके हैं। जो हरिशंकर जैन इस पूरे मामले में भी, राम मंदिर के मामले में भी वो कोर्ट में अपनी याचिकाएं लगा चुके हैं, और इस मामले में भी हरिशंकर जैन एक पक्षकार हैं एक मामले में, और वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने ऐसे कुछ मामलों को मुकाम तक पहुंचाया है। हरिशंकर जी, जैन जी, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर।
आवाज आ रही है आप तक? नमस्कार जी, आप बिल्कुल आ रही है। हरिशंकर जैन जी, जी बताइए। आज क्या आपका कहना है? एएसआई से जी। सर्वे होगा, ठीक वैसे जैसे राम मंदिर के से पहले जब सर्वे हुआ था। आज ज्ञानवापी में भी वाराणसी कोर्ट कह रही है कि एएसआई से सर्वे कराया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज्ञानवापी के मामले में मैंने 6 सूट फाइल किए थे। उन 6 में से 3 सूट में यह दरखास्त लगाई थी कि वहाँ का पूरे एरिया का सर्वे जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सील नहीं है, उस एरिया का सर्वे कराया जाए, क्योंकि वहाँ जो ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग है वो आज ही मौजूद है। जो मस्जिद की तथाकथित मस्जिद है, मेन गुंबद के नीचे दबा कर रखा गया है, मुस्लिम ने उसको दबा कर रखा है। और जो तहखाने बने हैं, उन सारे तहखानों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। तो इसलिए उसकी सर्वे कराया जाए, जीपीआर से कराया जाए, उसका एक्सकवेशन हो या कार्बन डेटिंग हो, जिस मेथड से जो ऐसा ही सही समझे वो करे, ताकि तथ्य सामने आ जाए। और मैं आपको बतला दूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, सर्वे होने के बाद, और मुस्लिम पक्ष इसीलिए परेशान है, वो जानते हैं कि ओरिजिनल शिवलिंग जो वहाँ आदि विशेषण शिवलिंग को कहा जाता है वो मौजूद हो और सामने आ जाएगा। उनको इस बात का डर है। जैसे वजू खाने में ये छिपा के रखे हुए थे हमारा पुराना शिवलिंग, उसी तरह से इसको छिपा कर रखा गया है। सत्य सामने आएगा। वहाँ गुंबद है, गुंबद के नीचे गुंबद है। कहीं सुना आपने कि गुंबद के नीचे गुंबद हो? ऐसा नहीं होता कभी। तो भी सत्य सामने आएगा। दूसरी बात आपको बता दूं, अभी मैं सुन रहा था अतीकुर रहमान और उनकी तरह जितने मुस्लिम साथी हैं, सब चीख चीखे एक आर्गूमेंट है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है। अरे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कोई संविधान नहीं है, वो कोई मंत्र नहीं है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पार्लियामेंट का बनाया एक असंवैधानिक कानून है, जिसमें की व्यवस्था दी गई है कि धार्मिक स्वरूप तय होगा। धार्मिक स्वरूप क्या था, ये तो एविडेंस तय होगा। और दूसरी बात, अगर यह साबित हो गया, अतीकुर रहमान साहब, आपसे कह रहा हूँ, आप इस्लाम के बहुत अच्छे इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप जानते हैं, अगर आप भी हिम्मत हो तो इस बात को काट दीजिए कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। और जो मंदिर तोड़कर अगर मस्जिद बनाई गई है, ये साबित हो जाए तो मस्जिद नहीं होगी। चलिए जवाब ले लेते हैं। अतीकुर रहमान, हरिशंकर जैन जी के सवालों का जवाब दीजिए। सुन लीजिए। अच्छा एक मिनट, पूरी कर लें बात, पूरी कर लीजिए, जल्दी पूरी कर लीजिए। हरिशंकर जी कह रहा था, तो अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई सकती, कोई वक्फ डीड नहीं है, कोई वक्फ हुई नहीं, तो आज एकदम से आप कैसे कह सकते हैं कि वो मस्जिद है? तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट मस्जिद पर अप्लाई करेगा, पर जो मस्जिद है ही नहीं है उस पर कैसे अप्लाई करेगा? ठीक है। इस बात का जवाब मैं अतीकुर रहमान साहब से चाहता हूँ। दे रहे हैं वो जवाब, सुन लेते हैं सर, वो क्या कह रहे हैं। क्या मंदिर तोड़कर कोई मस्जिद बनाई जा सकती है? बताइए अतीकुर रहमान। हरिशंकर जी, मेरा सादर प्रणाम आपको। मैं बहुत इज्जत आपकी करता हूं। देखिए, जितने भी लिबरल माइंडेड मुसलमान हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात मीडिया के सामने साबित कर दी है, चाहे वो फैजान मुस्तफा साहब हो, चाहे वो हिस्टोरियन इरफान हबीब हो, कि औरंगजेब ने अपनी बर्बरियत के तौर पर ये मंदिर गिराया था, जहां पर आज ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी है। उनको बिल्कुल किसी बात का कोई गम नहीं है कि ये हिंदुओं के पक्ष में पूरा के पूरा फैसला जाना चाहिए। यहाँ पर हम अपेक्षा ये कर रहे हैं कि पार्लियामेंट्री एक्ट का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है। आज हमारी मोदी सरकार इतनी मजबूत सरकार है हरिशंकर जी, और हिंदुत्व विरोधी सरकार है, प्रो हिंदुत्व सरकार है। इनको ये चाहिए कि हिंदू और मुसलमान एकता को बरकरार रखते हुए तो पार्लियामेंट्री एक्ट को समाप्त कर दे या अमेंड कर दे। कम से कम रास्ता बिल्कुल साफ है। ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर कल बन के रहेगी, जैसा कि शीर्षक टीवी 9 भारत पर चला रहा है। मुसलमान और हिंदुओं की एकता हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
नहीं नहीं, अयोध्या शीर्षक में ये नहीं लिखा है खून खराबा अतीकुर देखा था? रहमान, शीर्षक में ये नहीं लिखा है कि मंदिर हटेगी और मतलब मस्जिद हटेगी या मंदिर बनेगी। ये तो हम पूछ रहे हैं, आपने ध्यान से शीर्षक नहीं, देखा नहीं, उसमें एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और वो देखिए, मैं चल रहा है जनाब, आप शीर्षक खुद ही- क्या चल रहा है? शीर्षक चल रहा है अब हटेगी मस्जिद और बनेगा मंदिर क्वेश्चन मार्क। अगर आपको वो क्वेश्चन मार्क समझ में नहीं आता है तो फिर वो आपकी समझ का फेर है अतीकुर रहमान, वो आपकी समझ का फेर है। अगर आपको शीर्षक में ये सब, आप में शीर्षक में आपको ये दिख रहा है कि टीवी9 ने कह दिया कि वहां पर अब मंदिर बनेगा। टीवी9 ये पूछ रहा है कि क्या एएसआई के सर्वे के बाद ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा राम मंदिर के समय हुआ था। त्रिपाठी जी मुस्कुरा रहे, 37 साल से सो रहे थे। अब किसी के मुस्कुराने पर भी आप बैन लगा देंगे क्या? ना 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 ना, अरे खिल के मुस्कुराइए, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे। हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रखिए। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, पार्लियामेंट्री एक्ट और उसकी जो रेलेवेंस है उसको समाप्त नहीं करिए। याद रखिए, अगर आप उल्लंघन आप इधर भी बोल रहे हैं, आप उधर भी बोल रहे हैं, आप इस तरफ भी बोल रहे हैं, आप उस तरफ भी बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री एक्ट को बरकरार रखिए। तो आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, आप ये कह रहे हैं कि वो गलत हो रहा है, आप ये कह रहे हैं ना। तो फिर आप यो कह रहे हैं कि मैं कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं, आप कहिए कि उनसे अलग हूं मैं, क्योंकि उनकी बात नहीं मानता मैं। आप ये उसको ठेस पहुंच रही है, ये जो छलावा कर रही है बीजेपी, ये जो आड़ में छुपा जा रहा है अदालतों का वक्त गवाया जा रहा है, देश के जो कीमती हमारा समय उसका वक्त बर्बाद किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम, अरे तो आप क्यों यहाँ पर साधु बन गए? आप क्यों साधु बन गए कि मैं आपकी सारी बातें मानता हूं और फिर यहाँ पर लेकिन और बट पे आ जाए? आप सीधी अपनी बात रखिए ना, आप सीधी रखिए अपनी बात। राकेश त्रिपाठी को लाइए, राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए। छलावा कर रहे हैं आप लोग, और वो भी अदालतों के सहारे। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अतीकुर रहमान जी पढ़े लिखे हैं और ये जानते हैं, तथ्यों को भी जानते हैं, सत्य भी जानते हैं, कानून भी जानते हैं, और इसीलिए आज बड़ी भ्रम की अवस्था में है, तय नहीं कर पा रहे हैं कि 2 कदम आगे जाएं या 4 कदम पीछे जाएं। मुस्लिम मुश्किल हो रही है, मैं जान रहा हूं। इस तरह के फैसले मुश्किल के हालात उत्पन्न करते हैं अतीकुर रहमान जैसे लोगों के लिए। एक तरफ ये कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि वहां पर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है। अगर आप स्वीकार कर रहे हैं तो अपील करिए, आज अपील करिए सभी मुस्लिमों से, क्योंकि आप तो रहनुमा हैं, आप भी बड़ी एक आइडेंटिटी है, पहचान है, तो आप अपील करिए कि छोड़ दीजिए दावा। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर अपनी आस्था के सम्मान के लिए भी हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, हम कोर्ट से किससे अपेक्षा करते हैं। और अगर कोई पक्षकार कोर्ट में जाकर के दलील रख रहा है, ये तर्क रख रहा है कि मेरे आदि विश्वेश्वर, मेरे भगवान वहां पर हैं, उनको मुक्त किया जाए, उनकी पूजा करने की हमें अनुमति दी जाए, मां श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति दी जाए, तो क्या इसका अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए? क्या कोर्टों को इस बात का परीक्षण करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए? क्या कोर्ट तथ्य का अन्वेषण नहीं करनी चाहिए? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। और आप जिस पार्लियामेंट्री एक्ट की बात कर रहे हैं, बहुत सारे एक्ट कोर्ट के आदेश के द्वारा भी हटाए गए हैं, ये कोर्ट तय कर लेगी, और अगर आवश्यकता होगी तो पार्लियामेंट्री एक्ट में भी संशोधन किया जा सकता है। आप इस बात को जानते मैं आप हैं। सबको एक अपडेट दूं, अभी हमारे पास एक अपडेट है कि केंद्र इस पर विचार कर रही है कि इसको लेकर आगे क्या किया जाए। ये भी है, ऐसा नहीं है कि जो आपकी मांग है अतीकुर रहमान उस पर बात नहीं हो रही है। आपकी बात तो सबसे ज्यादा सुनी जा रही है। आप कह रहे हैं कि इसमें 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप ये चाहते हैं अतीकुर रहमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नहीं गौरव, गौरव आप इनकी बातों को समझिए। अतीकुर रहमान चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें पहल करे, ताकि अतीकुर रहमान को छाती पीटने का ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल जाए। अतीकुर रहमान सड़कों पर निकल करके पूरी दुनिया के सामने कहे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर अल्पसंख्यक हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। जबकि मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी की सरकार किसी मत मजहब के साथ नहीं है, हम सत्य के साथ हैं, हम न्याय के साथ हैं। सरकार के नाते हमारी जवाबदेही, हमारी जिम्मेदारी है कि ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जो भी फैसले होंगे उन फैसलों का अक्षरशः पालन कराया जाए, और यह अधिकार भारत के हर नागरिक को है। लेकिन कि वो न्यायपालिका में जाकर के अपनी याचना कर सके, अपनी याचिका के पक्ष में तर्क दे सके। आपकी बात नहीं मान रहे, क्या हुआ अतीकुर रहमान जी, क्या आपको दिक्कत है बताइए? त्रिपाठी जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटाना जाना चाहिए, आपको अवश्य हटाना जाना चाहिए। 2 साल पहले गौरव, 3 साल बल्कि हो गए, जब ये हमारी 5 महिलाएं गई भी नहीं थी कोर्ट में ज्ञान वापी का मामला लेके, तब से पार्लियामेंट में लंबित है ये मामला। ये अतीकुर रहमान नहीं कह रहा है, बीजेपी ने जानबूझ के इसको अटका के रखा है। बीजेपी चाहती है कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ें और इनकी राजनीति चमके। त्रिपाठी जी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपके लिए ज्ञान वापी का मामला क्या है? आस्था का मामला है या कानून का मामला है?
क्योंकि आपके होम मिनिस्टर अमित शाह जी कहते हैं कि आस्था के मामले में कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आप क्यों कोर्ट को बर्बाद कर रहे हैं, उसके समय को बर्बाद कर रहे हैं, उसकी असीमता को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद है या नहीं है, आपको आज कबूल करना चाहिए। अगर ये रास्ता अयोध्या बिल्कुल एकता जिंदाबाद है। राजनीतिक रोटी छिकेगी, आपका हिंदुत्व वोट कंसोलिडेट होगा, वो आपकी मंशा है। मैं सवाल और ये गंदी राजनीति भारत के लोग समझ रहे हैं त्रिपाठी जी, आप बचिए नहीं इससे। हाँ ठीक है, आपने सवाल पूरा कर लिया, मैं बहुत दोहरा रहा है बात को, मैं जवाब दे देता हूं। नहीं, आपने जो सवाल उठाए मैं अतीकुर रहमान साहब आपके समाधान के लिए जवाब दे दूंगा, यद्यपि मैं जानता हूं कि आप मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपको तो झंडा वही उठाए रखना है। सच ये है कि हम चाहते हैं कि इन पूरे मामलों का, ऐसे मसलों पर जब पर भिन्न भिन्न समुदाय की भिन्न भिन्न प्रकार की राय हो, अपनी आस्था के पक्ष में सबके पास तर्क हो, तथ्य हो, साक्ष्य हो, तो उसका फैसला कोर्ट के द्वारा होना चाहिए। और आस्था की बुनियाद पर नहीं, तथ्यों की बुनियाद पर, साक्ष्यों की बुनियाद पर, वैज्ञानिक साक्ष्यों की बुनियाद पर इसके संदर्भ में अलग अलग अपने दलीलें पेश की जाए और उसको कसौटी पर कस करके न्यायपालिका देखेगी और तय करेगी। न्यायपालिका तो उनसे भी बात कर सकते हैं। न्यायपालिका पर तो भरोसा करते हैं। आप तो चाहते हैं कि भाजपा की सरकार तो आप दोनों मानते हैं। हमारे सर ओम उपाध्याय जी भी हैं, उनको भी आप समझते हैं। उपाध्याय जी मैं आ रहा हूं, लेकिन हरिशंकर सर मुझे ये बताइए, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसको लेकर तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था इसको लेकर, सर जरा देश बताइए, आज क्लैरिटी दीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं, दो तीन बातें बड़ी क्लियर हैं। अतीकुर रहमान साहब एक बहुत होशियार आदमी हैं, बड़ी साफ गोई से इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात शुरू कर दी। अरे भाई सबूत है, आप मान रहे हो कि हिंदू मंदिर तोड़ के ये तथाकथित मस्जिद बनाई गई, आप उसको दोगे वापस और कहोगे हिंदू मुस्लिम एकता हो जाए? नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती इस तरह से, और इस तरह से एकता का सवाल ही नहीं आता। दूसरी बात, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये नहीं है कि जो पुराने पाप आपने किए हैं, जितनी बर्बरता की है, सबको वायलेट कर दिया गया। पहला मूल प्रश्न है कि क्या वो मस्जिद है, दूसरा क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जा सकती है? इसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, यह बिल्कुल अकाट सत्य है, हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ दोनों के हिसाब से। इसलिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट उस पर लागू होगा जो मस्जिद रही हो। अगर मस्जिद ही नहीं है, मस्जिद हो ही नहीं सकती, तो उसको प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत। लेकिन हरिशंकर जी ये तो हो गई अतीकुर रहमान की बात का जवाब। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अगर एएसआई से सर्वे होगा उस ज्ञानवापी परिसर का, तो उससे क्या होगा? हाँ, ये बहुत सही सवाल पूछा आपने। देखिए साहब, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से लाखों साल पहले, यानी करोड़ों साल पहले, भगवान शिव ने काशी नगरी बसाई थी। वहाँ पहला ज्योतिर्लिंग काशी में है, जिसको आदि विश्वेश्वर कहते हैं, जो तथाकथित मस्जिद के मेन डोम के नीचे आज भी हुआ है। जब ऐसा ही सर्वे होगा तो वो शिवलिंग सबके सामने आएगा, और मुसलमान इसीलिए डरा हुआ है कि सत्य सामने आ जाएगा। वो चाहते हैं कि सत्य सामने ना आने पावे। हम डटे हैं कि सत्य ला कर ही चल लेंगे। और जब अगर वो मंदिर मिल गया, शिवलिंग है, तो भैया वहाँ नमाज कैसे हो सकती है? तो एक तो यह साबित होगा। दूसरा, जो तहखाना है, उन सारे तहखाने में हिंदू अवशेष आज भी है, तरह तरह के श्लोक हैं, त्रिशूल है, डमरू है, वो सब सामने आएगा, कितना पुराना ही भी सामने आएगा। तो इसीलिए बिना झगड़ा किए हुए, बिना सड़कों पर आए हुए, हम कहते हैं सत्य सामने आ जाए, और मुस्लिम पक्ष सत्य सामने आने से डर रहा है। चलिए, अब इस पर आपने जो एक लकीर खींच दी कि मुस्लिम पक्ष सत्य आगे आने से डर रहा है, इस पर मैं आऊंगा, बाद में अतीकुर रहमान से लूंगा। लेकिन उपाध्याय जी से बहुत देर से बात नहीं हुआ, अतीकुर रहमान में आ रहा हूं। उपाध्याय जी, क्योंकि आप रिसर्च के माहिर आदमी हैं, आप मुझे बताइए रडार टेक्नोलॉजी से रिसर्च होता कैसे है और क्या क्या फाइंडिंग्स उसमें सामने आएंगी, और जो दावा यहां पर ये कर रहे हैं हरिशंकर जी, इसको लेकर रडार टेक्नोलॉजी क्या वहां पर मददगार होगी?
गौरव जी देखिए, मामला बहुत सीधा सपाट है, इसमें किसी तरह के भ्रमित होने या भ्रमित करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि अभी अतीकुर रहमान साहब ने पहले ही कहा कि बहुत सारे हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज जो हैं, जो साकिब मुस्तईद खां का मासिर आलमगीरी है, उसके फरमान हैं औरंगजेब के, उसके अलावा भी बहुत सारे मुस्लिम स्रोत हैं, फॉरेन ट्रेवलॉग्स हैं, जो स्पष्ट तरीके से, गजेटियर्स हैं जो स्पष्ट तरीके से बताते हैं कि वो विश्वेश्वर, आदि विश्वेश्वर का मंदिर था। वो खुद कह रहे हैं कि इसको वो मान रहे हैं कि जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं उपाध्याय जी, रेडार टेक्नोलॉजी से क्या फायदा होगा? रेडार टेक्नोलॉजी कैसे, क्या कुछ सामने निकालेगी? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। मैं आ रहा हूं गौरव जी वहीं पे। अभी प्रश्न ये है कि अगर उसमें सर्वे हो जाना चाहिए और सर्वे के माध्यम से अगर हमको सारी चीजें वैज्ञानिक तरीके से, जो भी, मैं ये नहीं कह रहा कि उसका परिणाम क्या होगा, उस परिणाम से डर क्यों है, भय क्यों है, क्यों नहीं उसका समर्थन किया जाना चाहिए हर वर्ग के द्वारा, हर पक्ष के द्वारा। देखिए, जो मेथड्स हैं पुरातत्व में, राडार टेक्निक से, जो राडार टेक्निक से पेनिट्रेटिंग राडार टेक्निक अगर हम अपनाते हैं तो उससे सतह के नीचे के जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो उसके नीचे पूरा वस्तुएं हैं, उनकी एक जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा डेटिंग की टेक्नोलॉजीज हैं, अगर हम सर्वे करते हैं तो बहुत सारी डेटिंग की टेक्नोलॉजीज हैं। हम रेडियो कार्बन डेटिंग करते हैं, थर्मल ल्यूमिनेसेंस डेटिंग करते हैं, यूरेनियम के आधार पर डेटिंग करते हैं, आर्गन फास्फोरस के आधार पर डेटिंग करते हैं। इन डेटिंग की टेक्निक से बहुत वैज्ञानिक तरीके से स्पष्ट प्रमाणों के साथ हमको ये पता चल जाएगा कि उसकी प्राचीनता क्या है और उसके आधार पर एक दावा बहुत ठीक तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए, आपने बड़े अच्छे से बताया कि कैसे तकनीक इसमें ये क्या बताएगी और वो रेडार टेक्नोलॉजी या दूसरी टेक्नोलॉजी होगी, क्या होगी। मैं आपके पास आता हूं अतीकुर रहमान, लेकिन अयोध्या की एक ग्राफिकल रिपोर्ट है हमारे पास। राम मंदिर बनने से पहले जब जो कुछ हुआ वहां पर एएसआई ने जो सर्वे किया, एक बार वो दिखा देते हैं, क्योंकि अब कई लोग कहने लग गए हैं कि बिल्कुल राम मंदिर की दिशा में ये पूरा मामला जा रहा है। देखिए, अयोध्या में एएसआई सर्वे के बाद क्या हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर वहां पर खुदाई की गई। 2003 में एएसआई ने उसको लेकर अपनी एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में विवादित भूमि के नीचे मंदिर का दावा किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एएसआई की रिपोर्ट को एक अहम आधार माना गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज भव्य राम मंदिर वहां पर बन रहा है। तो अतीकुर रहमान, क्या यही डर है जो अभी हरिशंकर जान भी कह रहे हैं कि अयोध्या में जो हुआ कहीं ज्ञानवापी में भी वही ना हो जाए? जी, मैं माफी चाहता हूं हरिशंकर जैन के, आपका वो सवाल का जवाब मैं नहीं दे सका कि क्या किसी मंदिर के तोड़े जाने पर वहां नमाज हो सकती है। कतई तौर पे ये मैं अयोध्या के वक्त भी कह चुका हूं कि कोई ऐसी जगह जो कि विवादित हो, मुसलमान उसके ऊपर नमाज अदा करेगा, अल्लाह उस नमाज को कबूल नहीं करता है। और हरिशंकर जैन ने यह भी साहब ने कबूल किया कि ऐसा हिंदू भी नहीं कर सकते। तो आप बताइए हरिशंकर जी कि अयोध्या जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कोई मंदिर नहीं गिराया गया था बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। नहीं, हरिशंकर जैन जी ने एक और सवाल पूछा जो आपने बड़ी साफगोई से उसको किनारे कर दिया। हरिशंकर जैन कह रहे हैं कि आप लोगों को या मुस्लिम पक्ष को यह डर है कि जब सर्वे हो जाएगा तो उसके नीचे हिंदू मंदिर के सबूत मिल जाएंगे, जिसके बाद आपके हाथ से वो मस्जिद चली जाएगी। एक और तत्व है मेरे सामने गौरव जी, मासिर आलमगीरी का हमारे साहब हिस्टोरियन साहब उपाध्याय जी जिक्र कर रहे हैं। मासिर आलमगीरी को बहुत पक्का फैक्ट मानकर आप मान रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद को वहां पर मंदिर गिरा के बनाई गई। मासिर आलमगीरी के अंदर कहीं पर राम टेम्पल का मेंशन नहीं है। समझ रहे हैं उपाध्याय जी? आप बताइए राम टेम्पल कैसे बन रहा है जब मासिर आलमगीरी में राम टेम्पल है या राम जन्म स्थान का मेंशन ही नहीं है। कोई मंदिर नहीं गिराया गया। हरिशंकर जी, आप कैसे पूजा करेंगे वहां पर? हरिशंकर जी बताइए, हरिशंकर जी बताइए। देखिए, ऐसा है, अभी आपने खुद कहा और इस बात को माना कि मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई। दूसरा सवाल, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों के हिसाब से अगर एक डेटी की या मंदिर गिराकर बनाई गई तो वहाँ पर मस्जिद नहीं बन सकती है। आपने कहा कि वहाँ नमाज कबूल नहीं होगी, तो हटिए ना, जाइए छोड़ के। कौन कह रहा है कि अब नमाज पढ़िए? कंट्राडिक्टरी स्टैंड है। तो जबरदस्ती की बात है कि हम कहेंगे कि तोड़ के बनाई और उसके बाद कब्जा भी किया रहेंगे। अयोध्या जजमेंट में साबित हुआ। आप अरे आप हटिए, आप ओम जी समय कम है, ओके ठीक है। आप जगह छोड़ के जाइए,
हम नहीं मंदिर बनवा ओम जी, देंगे। क्या 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 राम मंदिर की तर्ज नहीं पर मंदिर बनेगी। अगर अगर सबूत मिलते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि राम मंदिर की तर्ज पर यहां भी ऐसा ही कोई फैसला आ जाए? देखिए वो हमारा विषय नहीं है, वो तो बात की बात है कि क्या होगा। मैं तो सिर्फ अभी इस बात पे स्टिक कर रहा हूं कि जो आज का मुद्दा है उस पे भय क्यों है किसी को भी, उस पे किसी भी वर्ग को समर्थन क्यों नहीं करना चाहिए कि अगर कोई ठीक है। किसी चीज को सारे लिटरेरी सोर्सेज एक सुर से कह रहे हैं, तो जो बात अभी अतिकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि कैसे तय होगा कि वही जगह है। ठीक है, चलिए यही समय तय कम है, करने मैं के लिए जल्दी तो से बीजेपी से भी यही रिएक्शन ले लेता हूं। देखिए राकेश त्रिपाठी, बातों बातों में पॉलिटिक्स का जिक्र आ गया, तो क्या 2024 में काशी भी एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? देखिए, ये मसला न्यायपालिका की परिधि में है। मुझे लगता है कि न्यायपालिका की परिधि के जो मामले हैं उनको राजनीतिक मसला नहीं माना जाना चाहिए। ये मसला आस्था से जुड़ा हुआ है और आस्था के पक्ष में अपने तथ्य, अपने तर्क दोनों पक्ष रखने का काम कर रहे हैं और न्यायपालिका जो फैसला करेगी, एक सरकार के चलिए, नाते बहुत हम शुक्रिया, जिम्मेदारी से इस बहुत बात को शुक्रिया आप मानते हैं सभी कि जो मेहमानों का सरकार हमारे जो साथ जुड़ने फैसला के लिए।